जी हाँ दोस्तों, आप सभी को डीआई ऑनलाइन सॉल्यूशन में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्लास में जो है हम मात्र 80 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इसीलिए कि ये इसमें क्लास 10th का मैथ का जो है मात्र हम 80 क्वेश्चन करवाएंगे। क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2026 मैथ 2 नंबर वाले टॉप 80 क्वेश्चन वीवीआई लघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर ये क्लास अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये बोर्ड एग्जाम में आप लोग के लिए क्वेश्चन अगर कुछ भी कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे बने रहे, हम मात्र ये क्लास 80 क्वेश्चन को जो है हम 10 क्लास यानी कि 10 क्लास के अंदर इसको हम खत्म कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एपी। एपी से लिया गया, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसमें एपी है, ये 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लोगों को मालूम ही होगा कि 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि पहला पद ये जो है एपी का जो है ये जो है ये क्या, ये पहला पद है। पहला पद को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, पहला पद को हम ए से सूचित करते हैं। पहला पद ए से सूचित करते हैं। तो पहला पद क्या है, 2 है तो 2 लिख दिए। अब इसके बाद आता है सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, तो डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हमको ये करना है कि सार्व अंतर यानी कि सार्व अंतर उसको कहते हैं कि ये दोनों के बीच, ये 2 और 5 के बीच का अंतर ज्ञात करना है। उसी के लिए सार्व अंतर ज्ञात, इसको ज्ञात करने के लिए तो एक सूत्र आता है, बड़े पद में से यानी कि छोटे छोटे को घटाना है। तो A2 माइनस A1, ये हो गया। तो A2 क्या, 7 है तो 7 लिख देंगे, ये माइनस का चिन्ह तो माइनस दे देंगे। A1 कितना है, तो A1 जो है 2 है, तो A1 2 है, तो 2 हो गया। 7 में से -2 चला गया तो कितना बच गया, तो 5। तो ये 5 जो हो गया ये सार्व अंतर आ गया। ये इसका अंतर कितना का आ रहा है, तो 5 का आ रहा है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब दे रहा है एन। एन क्या है, नंबर। एन का मतलब नंबर यानी कि पद पूछ रहा है। तो एन बराबर हो जाएगा 10। एन बराबर 10। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एन हो गया। अब एक सूत्र आता है, वो होता है ये 10वां पद निकालने के लिए सूत्र होता है ए एन इक्वल ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है सूत्र। तो इसीलिए लिखेंगे, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन का कितना है, ए वन कितना, पहला पद क्या है, 2 है, तो A2 हो गया, प्लस देंगे इंटू एन कितना है, 10 है, दिया गया 10। तो यहाँ पे 10 दे देंगे, माइनस है तो -1 है तो 1 इंटू डी का मान कितना आया था, 5। यहाँ पे 5 आया था, इसका आंसर तो 5 है, तो यहाँ पे क्या देंगे 5। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। तो ऐसे 2 प्लस, पहले इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 1 चला गया तो 9 इंटू 5 हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट को हटाने का कार्य करेंगे। 9 9 पंचे 45 हो गया, ये हो गया। यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ गया, 7 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 47, ये आंसर हो गया। एपी का 10वां पद क्या 47 है, ये राइट आंसर हो गया। तो ये देख लीजिए। जो दोस्तों आप क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे करा कि AP 21,18,15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है, -81 है। इसके लिए हम सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि 81 जो है ना, ये 81 जो है कौन सा पद पे है, -81। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको लिखना होगा यहाँ पे सॉल्व। सबसे पहले लिखना होगा सोल्यूशन। तो इसके लिए पहला पद लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं पहला पहला पद। पहला पद कितना है, 21। और दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या दिया गया,
18, दूसरा पद 18, ये दूसरा पद दिया गया। तो इसमें कह रहा है, तो पहला पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या हो गया 21, और A1 बराबर 21 हो गया, A2 बराबर कितना हो गया 18 हो गया। और यहाँ पे सर्व अंतर देखते हैं डी। तो सर्व अंतर निकालने के लिए हम क्या बताए थे, बड़े पद में से छोटे को घटाना, A2 माइनस A1, तो घटा दिए। 18 प्लस है, 18 क्या है प्लस है, ये साइन माइनस का है, तो माइनस 21 इधर आ जाएगा, तो 21 इधर आ गया। तो 18 में से माइनस 21 चला गया, तो डी का मान कितना आ गया, सर्व अंतर का मान कितना हो गया -3। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पद माइनस 81 होगा। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए एन बराबर क्या होगा, ए एन बराबर वाट। तो आपको मालूम होगा कि ए एन निकालने का फार्मूला क्या होता है। ए एन निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल, यहाँ पे ए एन का मान कितना दिया गया है, तो ए एन यहाँ पे जो है -81 दिया गया है ए एन का मान। तो ए एन का मान 81 हो गया। एन क्या होता है, अंतिम पद। तो यहाँ पे सॉरी, जी दोस्तों, डी का मान निकल गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए एन का मान दिया गया, ए एन बराबर दिया गया है -81, अंतिम पद है। तो न एन बराबर दिया गया वाट, एन बराबर वाट। तो इसके निकालने के लिए एक सूत्र होता है, ए एन इक्वल ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये निकालने के लिए ए एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी माइनस इक्वल -81 क्या है, ए एन का मान। तो एन का मान हमको निकालना है। तो प्रथम पद क्या है, ए का मान दिया गया 21, तो ए का मान दिया गया 21 प्लस एन का मान तो हमको मालूम नहीं है, नहीं दिया गया है, तो एन माइनस 1, डी का मान कितना निकाले थे, इसमें से ए टू माइनस A1 में से घटा के सार्वंतर कितना निकला था, तो 3। तो यहाँ पे -3 हो गया इक्वल -81 क्या, ये अंतिम पद है। तो ये हो गया। सबसे पहले अब यहाँ पे हमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे बोट मार्क्स करना पड़ेगा, 21 जो के तौर लिख देंगे 21, और यहाँ पे क्या करना है कि इंटू है, तो यहाँ पे 3 को -3 से गुना करने पे क्या होगा, -3x, यहाँ पे हम माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है इंटू होने पे। तो -1 को 3 से गुना करने पे क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल -81 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 81। तो अब क्या करना है, ये हो गया -81। तो अब करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जोड़ना है। तो 21 और यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख देते हैं सही से, -3x इक्वल -81। देखो हम इसको जो है ना 21 और +3 को ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, मगर ये आप लोगों के खातिर हम इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ के हम इस तरह कर दिए हैं। तो यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिख देना है 24 प्लस यहाँ पे लिख देना है 24 -3x इक्वल 81, माइनस का 81 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3x जो है इसको इधर ले आएंगे और ये -81 को जो है ना इधर कर देंगे। तो इसके लिए है एक सिंपल फार्मूला, यहाँ पे 24, ये माइनस का 21 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा प्लस का 81 इक्वल ये माइनस
तो ये इधर आ गया तो क्या हो गया 3x हो गया। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये 24 और 21 को ऐड करने पे क्या होगा तो 5, तो 105 हो गया। तो 105 इक्वल ये क्या है 3 है, तो इसको ऐसे उतार देंगे। तो यहाँ पे है कि हमको नंबर को करना है, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले, तो ये इसको जो है हमको इधर लाना है, इसको इधर लाना है। तो इधर आएगा तो यहाँ पे इक्वल के इधर आएगा तो 105/3 इक्वल x। तो यहाँ पे करना है 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो गया 9 और 3 पंचे 15। तो यहाँ पे क्या होगा 35 इक्वल n। तो यहाँ पे n का मान क्या होगा, नंबर पूछ रहा था, तो n का मान हो गया 81, यानी कि -81 जो है AP का, -81 AP का 35वां पद है। वही पूछ रहा था तो वही लिख दिया, -81 जो है AP का 35वां पद है, n पूछ रहा था, नंबर वही है। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। आप शुरू से दिखा देते हैं आपको। जी दोस्तों, दिया गया क्वेश्चन AP 21, 18, 15 का कौन सा पद जो है -81 है, तो ये पूछा गया था। तो इसका हम सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो में बता ही दिए, तो आप इसको रिपीट कर लेते हैं। पहला पद दिया गया है 21, दूसरा पद दिया गया 18 और ये दोनों ही, पहला पद दिया गया 21, दूसरा पद दिया गया 18। तो इसका बीच, दोनों के बीच का जो है अंतर, यानी कि अंतर होता है सार्व अंतर, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। इसको निकालने के लिए यानी कि बड़ा पद में से छोटा को घटाना है। तो यहाँ पे क्या है A2 क्या बड़ा पद है, A1 छोटा पद है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे क्या डी, तो डी यानी 18 में से -21 चल गया, तो यहाँ पे क्या हुआ सार्व अंतर -3 है। तो एन दिया गया -81, नंबर हमको निकालना, नंबर बराबर क्या होगा वाट, तो नंबर निकालना है तो वाट हो गया। तो ये हम जानते हैं कि AP का सूत्र क्या होता है, AN इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है सूत्र होता है। तो ये A1 कितना दिया गया है, तो A1 21 दिया गया है, प्लस n यहाँ पे ब्रैकेट का काम करेंगे, n-1 है, -3 डी का मान दिया गया है। तो इसी तरह यहाँ पे 21 माइनस ये 3 n को x को 3 से गुना करने पर क्या होगा, तो -3x हो गया। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 3 है, तो इन दोनों को गुना करने पर क्या होगा, प्लस का 3 हो गया इक्वल -21। यहाँ पे हम ऐसे इसको जोड़ भी सकते हैं, 3 और 21 कितना हो गया 24 हो गया। तो इस तरह लिखे हम यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिए, 21 + 3 -3x इक्वल -21 81, ये हो गया। अब इधर देखते हैं, इधर देखिए हुआ है 24 - 3x को हम क्या किया इधर कर लिए और -21 को हम इधर कर दिया। तो इसके लिए क्या होगा 24 लिख दिया, ये जो इधर से इधर आया माइनस में 21 है, तो ये इधर आ गया तो प्लस में 21 हो गया, माइनस है तो अगर उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव में है तो निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव में है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ये लगता है, तो इक्वल हो गया। तो ये इधर आ गया तो निगेटिव में है तो ये क्या आ गया इधर आ गया, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव में 3x हो गया। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देना, ऐड करके क्या आ गया 105 आ गया, तो 105 लिख देंगे इक्वल 3x। अब यहाँ पे करना है हमको नंबर निकालना, नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 को जो है हमको इस तरफ भेजना है, तो इस तरफ आ गया तो बट्टा में चल जाएगा बट, तो 105/3, तो यहाँ पे 3 से काट देना है, 3 से काटने पर क्या होगा 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, तो यहाँ पे क्या आ गया 35 आ गया। तो n का मान क्या होगा 35 हो गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था नंबर, यानी कि n का मान बताए, तो वही है। तो n ये जो है -81 जो है 35वां पद पे है, -81 AP का 35वां पद है। थैंक यू, गुड बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।